नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे पिताजी के दिल पे ठेस लगी और उन्होंने यह तय कर लिया कि मुझे सिर्फ अपनी जमीन जायदाद को ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है, उसी से अपनी जिंदगी को चलाना है। पिताजी का फैसला सही था या गलत था, यह तो कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया था कि वो मेरे लिए सही है और शायद उनके लिए बिल्कुल सही भी रहा। मैंने अपनी जिंदगी में उनको कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं देखा, ना पैसे के लिए, ना किसी व्यवस्था के लिए। मैंने उनके चेहरे पे कभी भी यह भाव नहीं देखा कि वो परेशान है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, परेशान है अपने बच्चों की कामयाबी को लेकर, परेशान है किसी बात को लेकर। मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी के जब 28 साल की उम्र में था, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन जहां से मेरे पिताजी की शुरुआत हुई और वहां से लेकर आज तक तो मैं पूरा सफर आपको लेकर चलूंगा। पिताजी खेती बाड़ी करने लगे, मेहनत करने लगे, अपने घर में बैल रखे, हमारी दोनों माताएं हमारे घर में काम करने लगी, बच्चे भी काम करने लगे। पिताजी के पास इनकम का थोड़ा तंगी रहता था, तो एक हमारी बड़ी बहन जो थी वो उसके मामा ने अपने घर पे रख ली, जो कि हमारी बड़ी सिस्टर है। उनको उनके यहां पर भेज दिया क्योंकि परिवार बड़ा था और इनकम कम थी। लेकिन पिताजी की संतुष्टि थी और उनको भी एक बच्चे की कहीं ना कहीं जरूरत थी कि चलो उनके घर में थोड़ा काम वाम के लिए आ जाएगा काम, तो हमारी बड़ी बहन को अपने मामा के घर पे छोड़ दिया। धीरे धीरे समय निकलने लगा, घर में प्यार टकराव चलता रहा और हमारे पिताजी अपनी जिंदगी को जीने लगे। पिताजी के सपने थे, पिताजी के सपने परिवार के साथ जुड़ गए। मैं घर में सबसे छोटा था, तो मुझे पिताजी बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि शायद किसी बाप ने अपने बच्चे से किया। मुझे अपने कंधे पे बिठा के ले चलना, पूरे गांव में घूमना, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि पहले बच्चे होते नहीं थे, फिर उस टाइम बेटियों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता होगा, तो हमारी जो दादी थे वो शायद इतना मतलब था कि बेटे हों बच्चे हों बेटे हों, ये पुराने रिवाज थे। तो मैं सबसे छोटा था और बड़ा गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था देखने में। तो मेरे पिताजी ने मुझे अपने कंधे पे उठा के पूरे गांव में घूमना, कभी फंक्शन होना तो ले जाना। तो हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे और हैं भी, वो ताने मारते थे, अरे बल्ले सुबेदारा, ए बड़े कंधे गा चढ़ा देना जो, ये तेरे कम्मा नहीं होने, ऐसे ताने मारते थे, बहुत कुछ बोलते थे। मेरे पिताजी सब कुछ सुनते थे, सब कुछ सुन के मस्त रहते थे। मेरे पिताजी को पता था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, मेरे पिताजी को पता था कि मेरे पास बहुत सारी जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को यह पता था कि मेरे पास संस्कार है और मेरे पिताजी हमेशा हमें संस्कार देने की बात करते थे, सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की और लड़ने की बात करते थे, क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाते थे कि मैं किस तरह से आर्मी में 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं अपनी जिंदगी में करके आया हूं। हमें गर्व होता था, हमें बड़ी खुशी मिलती थी कि मेरे पिताजी ऐसी बात बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हमारे पिताजी इन बातों का बहुत ध्यान रखते थे और हमें बताते थे। मैं पिताजी के साथ ही सोता, मैं लगभग 15 साल की उम्र तक अपने पिताजी के साथ सोया। मुझे उन्होंने नहलाना, खुद सब कुछ, बहुत प्यार करते थे। लेकिन पिताजी मुझे जितना भरोसा करते थे, मैं अपने पिताजी को उतना ही ज्यादा प्यार और भरोसा देता था। अब बताता हूं कैसे। मैं जब 7-8 साल का था ना, तो मैं पिताजी के पीछे जब हल चलाते थे ना, तो मैं हल पकड़ लेता था, मैं बैठ जाता था और पिताजी से हल छीन लेता था, मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मुझे घर के काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। घास काटना, गोबर उठाना, पानी भरना, ये मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन खेती करना, हल जोतना, बैलों को सही ढंग से रखना, उनका ध्यान रखना, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगता, बड़ा मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर वाले जब कभी जंगल में घास काटते थे, जब कहते हैं ना घास काटते हैं हम लोग सुखाने के लिए रखते हैं, तो मेरे पिता मेरे सब, मैं कहता भी आप सब, मैं आप लोगों को खाना बना के ले आऊंगा, बाकी घास मेरे से नहीं कटेगी। मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक था, मैं चोरी छुपे कैसे भी करके खेलता था, निकल जाता था। मेरी जिंदगी को इस जगह पर पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार है, मैं कैसे अपनी जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, अगले एपिसोड में बात करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। छोटे छोटे टॉपिक पे जरूर सुनिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरी जिंदगी की कहानी आपको कैसी लगी। इसमें सब कुछ है, समाज भी जुड़ेगा, परिवार भी जुड़ेगा,
मेरी जिंदगी का अब तक का अनुभव भी जुड़ेगा, प्रेरणादायक है, जरूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।